गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंप पर। आज हम देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके परीक्षा में भूगोल आता है तो यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां, और आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो आप सबको पता है चीन है हमारा, नेपाल है और भूटान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आपको बताना है पूर्व में है हमारा बांग्लादेश। आपको बताना है कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो वो है पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो वो है बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो वह है श्रीलंका से, यह हमें अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो यह है 3214 किलोमीटर हमारा उत्तर से दक्षिण है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार बताना है आपको, तो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आपको यह दोनों पॉइंट्स अच्छे से लर्न रखने होंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि ये विश्व और इसमें जो भारत है हमारा, यह विश्व का कितने प्रतिशत घेरता है? तो यह है 2.42%। ठीक है, यानी 2.42%। अगला प्रश्न है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो पूरे विश्व का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत की कुल स्थल सीमा कौन कौन से देश लगाते हैं? तो आपको बताना है कौन कौन से देश लगाते हैं। तो ये हैं 6 देश। ठीक है, स्थल सीमा लगाने वाले बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा 5 देशों के साथ मिलती है। आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। तो हमारा एक है मालदीव, एक है श्रीलंका, एक है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये 5 देश हमारे जल सीमा से भारत को टच करते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, ठीक है, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 हुए हैं हमारे राज्य। इसकी ट्रिक तो आप जानते ही हैं, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? तो इलाहाबाद के निकट नैनीताल नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5 घंटा 50 मिनट का अंतर भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय में अंतर है। चलिए, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई, ठीक है, द्वीप समूहों सहित कितनी है? आपको बताना है ये। तो यह है 7516 किलोमीटर भारत की कुल तट रेखा की लंबाई और उनके साथ द्वीप समूहों सहित। ठीक है, संपूर्ण भारत की कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो यह है 28.8%। ठीक है, संपूर्ण भारत में पर्वत और पहाड़ियाँ 28.8% है। आपको ये लर्न रखना है, आपकी परीक्षा में यह नया प्रश्न है और पूछा जा सकता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? तो यह है आपका 44%। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र में भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में इनकी संख्या 9 है। ठीक है,
यह आपसे कौन कौन से यह नहीं पूछा जाएगा, यह पूछा जाएगा कितने हैं, तो 9 हैं, ठीक है, तटरेखा को टच करने वाले। चलिए, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, तो ये आप सबको पता है गोवा, और सबसे छोटी आपको पता ही है गुजरात, ठीक है। सबसे बड़ी गुजरात है और सबसे छोटी गोवा है, ठीक है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है, तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक है, ठीक है। भारत को पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है, तो आप सबको पता है कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी तट को जाना जाता है, ठीक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, तो कोंकण तट गोवा से दमन तक है, ठीक है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, तो रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका इन दो देशों के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं, तो यह 36 द्वीप आपको लर्न रखने होंगे। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का निवास है, तो वह 10। 36 में से आपके 10 पर निवास करते हैं मानव, और जो बचे उन पर नहीं करते हैं। भारत के किस स्थापन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो सियाचिन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है, तो वह है आक्साई चीन, ठीक है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है यह कहलाता है हमारा आक्साई चीन। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपको बताना है शीत मरुस्थल है हमारा लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यह है हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है, तो यह है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में यह स्थित है। किस राज्य ने नेफा, ठीक है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा नाम से जानते थे, ठीक है, पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं भांवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो यह है कच्छ का रण में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से कौन सा राज्य भारत का वो घिरा हुआ है, तो वो है त्रिपुरा हमारा। त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, तो यह है जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी उपनाम दिया गया है। अरावली और विंध्याचल श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, तो वह है मालवा का पठार। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह है छत्तीसगढ़ में। छोटा नागपुर किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है रांची का पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था, भारत के लिए किस भाषा में किया गया था इंडिया का प्रयोग, तो ग्रीक भाषा में। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो यह था जम्बू द्वीप का भारत पहले अंग था, ठीक है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच यानी इंडिया एंड श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। और आपको अभी मैंने बताया रामेश्वर द्वीप भी स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में कौन 2 महाद्वीप ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक है। आपको बताना है भारतीय क्षेत्र में कौन से 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, तो वह हैं बैरन और नारकोडम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो वह है सिकंदराबाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
थार मरुस्थल किसे कहा जाता है, आपको बताना है थार मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान को, ये तो आप सबको पता है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश भारत के अन्य राज्यों से अधिक सीमाएं बनाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तो स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो ये आप सबको पता है जम्मू कश्मीर में है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो यह है सिक्किम। सिक्किम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, यानी इंटरनेशनल सीमाएं बनाता है, वो है चीन, नेपाल और भूटान के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो आदम का पुल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के कितने 3 सबसे बड़े राज्य को क्रम से बताना है, तो वो है आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर भारत का कौन सा राज्य है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है सैडल पीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढक्कन का पठार किन राज्यों के बीच है, यानी किन राज्यों में स्थित है ढक्कन का पठार, तो यह है 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन से आपको बताना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और अगला है गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। धारवाड़ का पठार किस राज्य में है, तो यह आप सबको पता है कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो यह है तमिलनाडु में स्थित। अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो वह है 2695 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो यह है राजस्थान में। चलिए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो यह है संकोश नदी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था, तो वह था तिथिस नामक समुद्र था। ये हमारा पहले हिमाचल पर्वत तिथिस नामक समुद्र। ठीक है, आगे देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा कब निर्धारित की गई थी, तो आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को इसे निर्धारित किया गया था। आगे बात करते हैं। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के तट पर हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों के तट पर हैं महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ है, तो आपको बताना है कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान की मध्य है कब निर्धारित की गई थी, तो यह निर्धारित की गई थी 1896 में। ठीक है, आपको ये ईयर अच्छी से लर्न रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो वह है चिल्का झील, जो कि आप सबको पता है उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील। वुलर झील भारत के किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सांभर झील। ठीक है, अगर आप सभी को यह वीडियो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।